स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भागदौड़ वाली खबरों का वक्त खत्म हुआ क्योंकि अब चुनाव नतीजे साफ हो गए हैं। बहुत ज्यादा कुछ ही सीटों पर अब जीत का अंतर बढ़ेगा घटेगा, लेकिन इस बीच अब विस्तार से बात करने की जरूरत है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 5 साल चलाएंगे और क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनने का ऑफर मिल गया है और चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो एनडीए गठबंधन में मोदी के साथ हैं, तो फिर इनको ऑफर किसने दिया? तो आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इन्हें ऑफर दिया है। शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन किया और कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हुई। केसी वेणुगोपाल, खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंच गए और इसी के बाद अब हलचल तेज है और एनडीए खेमे में भी गहमा गहमी है। पहले अमित शाह नीतीश कुमार से बात करते हैं, फिर नड्डा बात करते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार से बात करते हैं और इस बीच आनन फानन में चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत होती है और उन्हें एनडीए का संयोजक बना दिया जाता है, कन्वीनर। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से उथल पुथल एनडीए में मच गई और बहुमत नहीं मिला तो हाथ पांव फूल गए बीजेपी के। तो अब ये खबरें चल रही हैं और जिस तरीके से अलग अलग लोकसभा सीटों के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले रहे। कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन बीजेपी वहां से नहीं जीत पाई। स्मृति ईरानी सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी दोनों सीट अपनी जीत गए, स्मृति अमेठी भी नहीं जीत पाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा, किसी तरीके से 40 सीटें मिली। बिहार में जेडीयू 14 से 15 सीटें जीतने में कामयाब रही। टीडीपी आंध्रा में 16 सीटें पे जीतने में कामयाब रही। दोनों के मिला के 30 से 31 सीटें होती हैं। ऐसे में उनका मोदी का साथ देना जरूरी हो जाता है। इसीलिए बीजेपी का आला कमान लगातार बात कर रहा है नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने के लिए कह रहा है। शरद पवार मजे हुए नेता हैं और अगर अभी आप मौजूदा परिदृश्य में देखें तो 4 ऐसे नेता हैं जो कि एक ही वक्त के नेता हैं। उसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, उसमें शरद पवार हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अब इन्हीं 4 के बीच पूरी विसात बिछ गई है, जिसमें से 3 तो एक तरफ है अभी देखने में और शरद पवार अकेले हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो शरद पवार उसमें एक इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सरकार बनानी है इंडिया गठबंधन को तो अब सब कुछ शरद पवार पर निर्भर करता है और ममता बनर्जी नाराज ना हो इस पर निर्भर करता है। बाकी शरद पवार को उद्धव ठाकरे को भी साथ में रखना होगा, क्योंकि बीजेपी निश्चित तौर पर संपर्क करेगी। तो अब दौर शुरू हो गया है फोन कॉल्स का, बातचीत का, तोड़ने का, इधर से उधर लाने का, मिलाने का और सरकार बनाने का। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का पद ऑफर किया है और चंद्रबाबू नायडू को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है और यह सब कुछ कहा गया है शरद पवार की तरफ से। हालांकि शरद पवार ने जब यह सब बातें कही, खबर आई, तो उसके बाद जेडीयू की तरफ से बयान आया। केसी त्यागी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और नीतीश कुमार अब की कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी यह बयान आता है टीडीपी की तरफ से कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति हो रही है और किस तरीके से डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात इंडिया गठबंधन ने कही है, जबकि एनडीए गठबंधन इन दोनों से लगातार बातचीत कर रहा है और इन्हें अपने पास ही रहने के लिए मना रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तो जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहेगा हमारे साथ।